जय हिंद साथियों। मैं MBGA टीवी से बलराम सिंह। आज हम मिशन बासा को लेकर के चर्चा करेंगे कि मिशन बासा पे हम क्या करना चाहते हैं। जैसे मिशन बासा मतलब मैं बताऊं तो भगत आज़ाद सुभाष आर्मी है बासा का फुल फॉर्म। और एग्जांपल देता हूं मैं बासा का, जैसे कि कोई भी समस्याएं हैं, चाहे वो इस सिंगल समस्याओं को लेकर के हम यहाँ पर रखेंगे। किसी भी लोकेशन पर पूरे देश के, मान लो कि किसी भी लड़की को कोई छेड़ रहा हो, चाहे वो आपकी बहन हो सकती है, वो मेरी बहन हो सकती है, जब तक वो लड़की को परेशान नहीं किया गया है, मान लेते हैं तब तक वो मेरी बहन है, या मान लेते हैं तब तक वो आपकी बहन है। लेकिन अगर कोई घटना घटती है, ऐसी घटना जिस घटना को लेकर के हम लोग उम्मीद नहीं किए थे, जैसे वो निर्भया हो गया, और जब ऐसी घटनाएं घट जाएं तो हम ना उसको मेरी और आपकी बहन से हटा करके पूरे बासा को, भगत आज़ाद सुभाष आर्मी को, हम इसको हमारी बहन के रूप में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब एग्जांपल लो कि ये मैं एक रेप के बिहाफ पे मैं इसको ब्रीफ कर रहा हूँ, ताकि ये क्लियर हो सके कि हम लोग रेप पर कैसे एक्टिव होकर के हम इसका जस्टिस दिला सकते हैं, किसी भी वे में हो। तो सॉरी, मैं थोड़ा सा तबीयत ठीक ना होने की वजह से, बट ज़रूरी है ये बासा मिशन, इसलिए हमने सोचा कि वीडियो शूट ज़रूरी है, नहीं तो मैं बाद में भी कर लेता इसको। हाँ, आते हैं हम टॉपिक पे कि जैसे रेप का जो सिचुएशन है, हम रेप के न्यूज़ का रेप ना करें। हम रेप जिस घर में हो गया है सॉरी, जिस घर में रेप हो गया है, अब उस घर में रेप हो जाने के बाद उस घर के प्रताड़ित व्यक्तियों का भी, उनको वैचारिक रेप ना करें। उनको हम सांत्वना देने की जगह पर थाने में, कोर्ट में, हर जगह पर जाकर के अलग अलग चीज़ों से प्रताड़ित होते हैं। वो न्याय मांगने के चक्कर में खुद में ऐसा लगता है कि वो पता नहीं न्याय मांग रहे हैं या अपने क्या होता है कि मानसिक रेप हो रहा है उनका वैचारिक रूप से। इस प्रकार से अगर सामने वाली पार्टी बड़ी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे वाराणसी है तो वाराणसी में 8 ब्लॉक है, जौनपुर में अलग है, आजमगढ़ में 8 ब्लॉक है, या फिर पूरे उत्तर प्रदेश को ले लो, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग हमारे ब्लॉक हैं। हर ब्लॉक वाइज हम बासा खड़ा करें, और अगर हम बासा को, मान लो अभी हम टारगेट देते हैं 1 लाख, अगर हम 1 लाख बासा हो गए, किसी भी इंडिविजुअल क्राइम को लेकर के, अभी फ़िलहाल हम रेप का चर्चा कर रहे हैं इसलिए हम रेप ही रखते हैं, #जस्टिस फॉर पार्टिकुलर रेप फॉर पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, अगर हम ऐसा यूज करें और 1 लाख ट्वीट कॉन्टीन्यूसली करें तब तक जब तक उसका जस्टिस नहीं मिल जाता। अब हम बताते हैं इस ट्वीट का इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे अगर 15,000 ट्वीट हम पार्टिकुलर ए नाम के व्यक्ति से करवा दें तो ऑल ओवर इंडिया वो ट्रेंडिंग पे आ जाता है। लेकिन अगर हम 1 लाख ट्वीट करवा दें, ऑल ओवर इंडिया नहीं, नियर अबाउट मान के चलो कि ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेंडिंग पे आ जाएगा। और 1 लाख के बिहाफ पे अगर हम 1 करोड़ बासा हो गए, तो 1 करोड़ बासा हम अगर 10 लाख ट्वीट कर पाए तो डैम श्योर कि पूरे वर्ल्ड में ट्रेंडिंग पे आ जाएगा। जिस प्रकार से हम नैतिकता को सिर्फ प्यार से नहीं बढ़ा सकते, उसी प्रकार से अनैतिकता को सिर्फ हम बोल के, सिर्फ हम जो है पैसे से नहीं दबा सकते। अनैतिकता को दबाव से भी दबाया जा सकता है। तो अनैतिकता हो या व्यभिचार हो या कुविचार हो, इस चीज़ों को हम सिर्फ और सिर्फ दबाव से दबा सकते हैं। तो हमें ऐसा लगता है पैसा कब तक फेंकोगे? पैसा आप वहाँ फेंक सकते हो जो आपसे कमज़ोर है, दबाव आप वहाँ डाल सकते हो जो आपसे नहीं दबना चाहता है, दबाव आप वहाँ डाल सकते हो जो आपसे मतलब दब जाएगा। नहीं दबना चाहता है तो आप कभी दबाव नहीं डाल सकते हैं। इवन वो आपसे ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। इवन मुख्यमंत्री का बेटा ले लो, या प्रधानमंत्री का रिलेटिव्स ले लो, गृहमंत्री का बेटा ले लो, या रक्षा मंत्री का बेटा ले लो, जो भी हो, मैं रक्षा मंत्री पद की बात कर रहा हूँ। जो रक्षा मंत्री पद पे होगा, आज कोई और है, पहले कोई और था, बाद में कोई और होगा, क्या उखाड़ लोगे आप? लेकिन आप इमेजिन करो, कल मैं नहीं रहा, मान लो इस मिशन को या फिर इस चीज़ को लेकर के भगत सिंह मारे गए, या फिर क्या नाम है, जो गोगामणि जी थे वो भी मारे गए, या फिर ऐसे सुभाष चंद्र बोस जी भी, मतलब कई सारे उसमें रह करके वो भी मारे गए। परसों नरसों या 2 साल 3 साल बाद मैं भी मारा गया, मान लो मैं नहीं रहा। लेकिन अगर ऐसे टीम रहेगी तो मेरे मान लो मर जाने के बाद भी हम बिहाफ ऑफ बासा उस चीज़ का एक्शन ले सकते हैं। एक मरेगा, मैं मरूंगा, वो मरेंगे, या तुम मरोगे, या कोई भी मरेगा, लेकिन जब 1 करोड़ बासा रहेंगे तो एक बहन को न्याय तो दिला सकते हैं ना। आप एक से शुरुआत करो। अभी तो हम रेप का चर्चा कर रहे हैं, मरोगे तो है, या मैं मरूं या आप,
और मैं मरने की बात इतनी आसानी से इसलिए कर लेता हूँ कि आप मान के चलो कोई अश्वत्थामा नहीं है, न तुम न मैं, तो अमर तो होके आए नहीं है, मरना है ही है। तो वो आईएनए गया क्या इस देश से, है ना अभी, तो कुछ ऐसा करो ना कि भगत आज़ाद सुभाष आर्मी भी, आज हम रेप की चर्चा किए हैं, रेप का रिजल्ट हम ऐसे ला सकते हैं, रेप का हम जस्टिस ऐसे दिला सकते हैं, वो गृहमंत्री का भी बेटा क्यों ना हो। अभी ये प्रज्वल रवन्ना करके है, पता है क्या कर लिए आप, पता नहीं कितनी सीडी आई। एक कन्हैया कुमार करके जो है वहाँ पे राजस्थान में मारे गए थे, हथियार भी था, तलवार भी था, मारने का वीडियो भी था, फिर भी जस्टिस का जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कहते हैं कि नहीं, मैं कानून अंधा है, कानून को प्रूफ लाओ और सारी चीज़ लाओ। लेकिन सोचो कि जब आप दबाव डालोगे ना किसी चीज़ को, तो प्रूफ भी आ जाएगा, और जो अंधा कानून है उनके पास वो आंखें खोल के देखेंगे भी, बस दबाव चाहिए। वो दबाव उस प्रकार का होना चाहिए कि आदमी को जीने का तड़प हो। जैसे अभी हम 10 मिनट या 5 मिनट के लिए कहीं बैठे हों, लेकिन कल्पना करो कि अगर हमको 100 लोग यहाँ पे घेर लें और 100 लोगों का साध्य हो वो हमको मारना हो, साधन इकट्ठा करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इतना घबरा जाऊँगा कि मेरा घबराना ही उनका साधन हो जाएगा, उनका साध्य कंप्लीट हुआ मुझे मारने का। वैसे ही अगर हमारा साध्य कंप्लीट हो कि हम रेप का जस्टिस कैसे दिलाएंगे, तो साधन अपने आप आ जाएगा 1 करोड़ बासा बन के। हम टारगेट लेते हैं कि हम पहले 1 लाख बासा का ग्रुप बनाते हैं, जैसे फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, यूट्यूब पर है, हर जगह है। अगर हम 1 लाख बासा होते हैं तो हम एक शॉर्ट मूवी ला रहे हैं रेप के ऊपर कि हम कैसे उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। वैसे ही हम गोल्ड मेडल पर भी चर्चा करेंगे, वैसे ही हम भारत की हर समस्याओं पर चर्चा करेंगे। मुद्दा आईएनए का था कि हम देश से अंग्रेज को बाहर निकालेंगे, और मुद्दा भगत आज़ाद सुभाष आर्मी का है मुद्दा भगत आज़ाद सुभाष आर्मी का है कि वर्तमान में इस देश में सरकार देश के लिए क्या कर रही है, ये सरकार का बच्चा है। बट पूरे दुनिया का सबसे युवा देश, जो आने वाले समय में सबसे ज़्यादा बूढ़ा होने वाला है, वो इस देश के लिए क्या कर रहा है, ये बासा का मुद्दा है। चलिए हम क्या कर सकते हैं देश के लिए, अपने पक्ष का कर लेते हैं। कुछ समय और बचा है, अपने मौत के करीब जा ही रहे हैं, तो जो समय बचा है उसका ठीक से हम इस्तेमाल कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप समझे होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत धाम।